हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देवतिर साहू। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आई एम एन इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर. So today I am going to make a video on JNU case. You might be knowing कि JNU में किस तरह से हो हल्ला हो रहा है और ये केस कितना गरमाया हुआ है। हर न्यूज़ चैनल और टीवी अखबार में ये न्यूज़ चल रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव करेंगे, कुछ नए शब्दों और वाक्यों को जानने का प्रयास करेंगे और साथ में थोड़ा बहुत जीके इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो सेशन। Good communication, Dev classes. Confident personality, Dev classes. Overall personality development के लिए ज्वाइन कीजिए देव स्पोकन इंग्लिश न्यू सिविक सेंटर भिलाई। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि सोमवार को JNU के छात्र और छात्राएं उन्होंने एक विरोध मार्च निकाला। अच्छा, विरोध मार्च को हम बोलते हैं प्रोटेस्ट मार्च। विरोध मार्च, प्रोटेस्ट मार्च। और उनका मुद्दा ये था, मुद्दा मतलब इशू, उनका मुद्दा था, इशू था, जिस तरह से यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने, अच्छा प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने हॉस्टल तथा मेस का फीस में बढ़ोतरी कर दी। बढ़ोतरी मतलब होता है हाइक। तो जैसा कि आप पेपर में भी पढ़ते रहते हैं कि डीजल या पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हुई, तो कोई भी कीमत वृद्धि होता है इसको हम बोलते हैं हाइक। तो इस मुद्दे को लेकर उन्होंने एक विरोध मार्च निकाला और इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने भी इसकी चाक चौबंद कर लिया था। बहुत अच्छे से उन्होंने भी पूरा तैयारी कर लिया था। उनका भी अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। जगह जगह उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए। विरोध मार्च को सफल बनाने के लिए बहुत सारे छात्र व छात्राएं इकट्ठा हुए और इवन ये भी कहा जाता है कि दूसरे जिलों से और शहरों से व राज्यों से भी बच्चे बुलाए गए। एक बहुत ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिला। ज़बरदस्त भीड़ को बोलते हैं ह्यूज गैदरिंग। क्या कहा जाता है? ह्यूज गैदरिंग। और धीरे धीरे उनका मार्च आगे बढ़ने लगा, क्योंकि कल विंटर का पहला अधिवेशन था। अधिवेशन को हम बोलते हैं सेशन। तो पार्लियामेंट का अधिवेशन सेशन कहलाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने भी अच्छे से चाक चौबंद और उन्होंने जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए। कुछ समय के बाद जो भीड़ है वो उग्र हो गई। उग्र का मतलब होता है फ्यूरियर या फिर वायलेंट। और उन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और नियम का उल्लंघन को देखते हुए, उल्लंघन मतलब वायलेशन, पुलिस ने 100 से ज़्यादा बच्चों को धर लिया, दबोच लिया। धर लेना, दबोच लेना डिटेन कहलाता है। तो यहाँ पर हेडलाइन आया था 100 से ज़्यादा बच्चों को धर दबोच लिया। तो 100 स्टूडेंट्स वर डिटेन्ड। ये पैसिव वॉइस है और ऑब्जेक्ट हो गया 100 स्टूडेंट्स, इनके साथ लगेगा वर और धर दबोच लेना डिटेन, थर्ड फॉर्म डिटेन्ड। तो 100 स्टूडेंट्स वर डिटेन्ड। फिर उन्हें बाद में शाम तक छोड़ दिया गया। तो छोड़ देना रिलीज कहलाता है। दोस्तों, एक संवाददाता से बात करते हुए कुछ छात्रों ने बताया कि उनका मुद्दा क्या है, उनका मेन इशू क्या है, उनका प्रदर्शन का कारण क्या है। प्रदर्शन मतलब डेमोन्स्ट्रेशन। उनका डेमोन्स्ट्रेशन का कारण क्या है? तो उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रही है और वो हमसे संवाद नहीं कर रहे हैं। संवाद नहीं करना या संवाद का मतलब होता है कम्युनिकेट। वो लोग चाहते हैं कि उनका जो मांग है, मांग मतलब डिमांड, तो उनका मांग ये है कि जो भी फीस में वृद्धि हुई है उसको वापस लिया जाए। तो कोई भी जो नियम को आप वापस लेने के लिए कहते हैं वो कहलाता है रोल बैक। तो उनका कहना है कि इस नियम को, इस फीस वृद्धि को, इस फी हाइक को आप रोल बैक कीजिए। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा JNU के इतिहास के बारे में बात करें। JNU का पूरा जो फुल फॉर्म है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जो कि दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1969 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इसको अगर इंग्लिश में हम बोलना है तो JNU वॉज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1969। ये भी पैसिव वॉइस है। JNU ऑब्जेक्ट हो गया जिसको स्थापित किया गया। तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज लगाएंगे और स्थापित करना को एस्टैब्लिश कहते हैं, थर्ड फॉर्म एस्टैब्लिश्ड। तो JNU was established in year 1969 by इंदिरा गांधी। और एक एक्ट के तहत इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया जिसको JNU एक्ट कहा जाता है, जो 1969 में बना। तो दोस्तों, JNU जो है अक्सर कोई ना कोई मुद्दे को लेकर सुर्खियों में रहता है
सुर्खियों को हम बोलते हैं हेडलाइन, ठीक है ना। अक्सर ब्रेकिंग न्यूज़ वहाँ से निकल कर आता है और आपको पता ही होगा 2016 में वहाँ पर भारत विरोधी नारे भी लगे थे। भारत विरोधी नारे मतलब एंटी नेशनल स्लोगन, ठीक है ना, एंटी नेशनल स्लोगन, इसको हम बोलते हैं भारत विरोधी नारे। जैसे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और उसी के बाद से टुकड़े टुकड़े गैंग, ये बड़ा पॉपुलर एक फ्रेश बना, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हर घर से अफजल निकलेंगे, तुम कितने मारोगे वगैरह वगैरह, हम लेके रहेंगे आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी। और यही स्लोगन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट हम लेकर रहेंगे आज़ादी आज़ादी, तो पुलिस ने भी 2-4 डंडे मार के उनको थोड़ा बहुत आज़ादी दिलाने का भी प्रयास किया होगा। और मज़ेदार बात यह है कि इन लोग फ़ी हाइक कर रहे हैं, और फ़ी हाइक जो कर रहे हैं उनका ये था कि भाई हॉस्टल का जो फीस पहले 10 रुपये देना होता था, अब वो 300 कर दिया गया, और जो 20 रुपये देते थे उनको 600 रुपये कर दिया। तो 10 रुपये में आप पूरा महीना रहते हो भाई। 10 रुपये में तो आजकल प्लेटफॉर्म टिकट नहीं आता जहाँ आप 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकते। लेकिन ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ कि सस्ती शिक्षा सबको मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार की फीस वृद्धि आप करते हैं तो बच्चों से मिलकर बात करें और बीच का रास्ता निकालें। हम भी कॉलेज में थे और अनेक प्रकार के इस तरह से प्रोटेस्ट मार्च हमने भी किया है, चाहे वो फीस वृद्धि का हो, चाहे पानी बिजली की भी हो, और चाहे हॉस्टल से रिलेटेड समस्या हो। तो हम भी ग्वालियर इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े, वहाँ हॉस्टल में रहते थे, तो ऐसी समस्या होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यूनिवर्सिटी प्रशासन और बच्चों के बीच कहीं ना कहीं एक ऊहापोह की स्थिति हुई, रुकूस हुआ, उनके बीच राउकस या रंपस आप बोल सकते उत्पन्न हुआ, और जिसके कारण पूरा का पूरा जेएनयू कैंपस और आसपास के इलाकों में भी देखिए भीड़ इकट्ठा हो गई, और वहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम हुआ और कई प्रकार की समस्याएं हुई। तो मैं बात कर रहा था कि जेएनयू के इतिहास के बारे में। 2016 में जो फेमस वहाँ पर जो कांड हुआ और उसके बारे में आप सभी जानते हो। तो दोस्तों, अगर हाल फिलहाल अभी की स्थिति अगर आप देखें जेएनयू की, तो उनकी जो ख्याति है, ख्याति मतलब होता है डिग्निटी, तो कहीं ना कहीं ऐसे कांड हुए हैं। कांड मतलब स्कैंडल, एक सेक्स रैकेट का कांड भी हुआ था जिसमें कन्हैया कुमार का भी बहुत प्रचलित हुए वो भी। तो कहीं ना कहीं एक धब्बा है, और धब्बा को हम बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा। और अगर अभी लेटेस्ट आप इनकी टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अगर आप देखें तो ये 301 है, तो काफ़ी पीछे है। तो धीरे धीरे जेएनयू जो है अपना कहीं ना कहीं ख्याति धीरे धीरे खो रहा है। 2014 में भी एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू हुआ था, किस ऑफ लव, तो जहाँ पर बहुत सारे छात्र व छात्राएं इकट्ठा होकर एक दूसरे को चुम्बन दे रहे थे। चुम्बन मतलब किस, और एकदम मुंह से मुंह लगा के, उसको स्मूच कहा जाता है। और उन्होंने दिया था लड़के लड़कियां आपस में, और लड़कियां तक उन्होंने दिया था। तो काफ़ी इस मुद्दे को लेकर टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर ने बड़ा इस मुद्दे को उछाला था, और ये थोड़ा सा शर्मसार करने वाला भी घटना था कि इस तरह से कैंपस में हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको होना चाहिए। असहिष्णुता वाली भी बात हुई थी, इनटॉलरेंस बड़ा फेमस हुआ था, असहिष्णुता इनटॉलरेंस की भी बात उठी थी। तो ठीक है, सबको अपनी बात कहने का तरीका है, बट ऐसी हम कोई कृत्य ना करें कि जिससे हमारा समाज और देश और परिवार को शर्म उठाना पड़े। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी कीजिए, लेकिन देश को तोड़ने वाली बात या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कृत्य नहीं होना चाहिए। बट मैं भी मानता हूं कि अब ये जेएनयू जो है वो एक तरीके से राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। अखाड़ा मतलब अरीना, तो पॉलिटिकल अरीना बन चुका है जहां पर हर प्रकार के पार्टी आके अपना रोटी सेक रहे हैं। तो खैर, ओवरऑल मेरा इसमें कोई परसेप्शन नहीं है, मेरा कोई इसमें विचारधारा नहीं है। आप अपने हिसाब से विचार बनाइए कि जेएनयू अच्छा या बुरा है, या पुलिस प्रशासन कैसी है, या बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जो भी आपका विचार है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि हम इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। और आने वाले समय में क्या इसी तरह से और मैं वीडियो बनाता रहूं, जो कि जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके ऊपर हम कुछ चर्चा करें और वहाँ से कुछ इंग्लिश सीखने का प्रयास करें। और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।